चलो सबसे पहले आप यह बताओ, हमारे घरों में एक डिवाइस लगी रहती है जो पहले इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको बैटरी में स्टोर करता है और जब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो बैटरी से वापस घर में सप्लाई करता है। वीडियो को पॉज करो और इस डिवाइस का नाम कमेंट में लिखो। आई होप दैट कि इतनी देर में आपने लिख दिया होगा और नहीं लिखा तो दिमाग में तो सोच ही लिया होगा। किसी ने इस डिवाइस का नाम इन्वर्टर लिखा होगा तो किसी ने रेक्टिफायर लिखा होगा, लेकिन यह डिवाइस ना ही तो इन्वर्टर है और ना ही रेक्टिफायर है। इस डिवाइस का नाम है कन्वर्टर। जी हाँ, कन्वर्टर। आपको पता है हमारे घरों में एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसको यह कन्वर्टर डीसी यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है और बैटरी में स्टोर करता है। जब यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और जब घर में सप्लाई चली जाती है तो यह बैटरी की डीसी पावर को वापस एसी में कन्वर्ट करता है और इस टाइम इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर और रेक्टिफायर का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं कन्वर्टर, जो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। चलो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि यह कन्वर्टर एसी सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसकी वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से होती है, जिसको साइनोसॉइडल इन शॉर्ट साइन वेव बोलते हैं। और बैटरी में स्टोर होती है डीसी कुछ इस टाइप की, यानी हमें इस साइन वेव को डायरेक्ट करंट में बदलना है। यह प्योर साइन वेव सिर्फ जो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वही बना सकता है। बाकी ऐसा कोई भी कन्वर्टर नहीं है जो प्योर 100% साइन वेव पर काम करता है। हमारे घर में एक नॉर्मल स्विच होता है जो बल्ब को ऑन ऑफ करता है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिनको हम डायोड, एससीआर, मॉसफेट, जीटीओ यह सब बोलते हैं। इनमें से कुछ स्विच तो ऐसे हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास में होता है और कुछ ऐसे हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन का रेगुलेटर, उसमें लगा रहता है एससीआर, उसको हम अपने हाथ से रेगुलेट करते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेसिंग हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले हम इस कन्वर्टर की बेसिक स्टोरी समझ लेते हैं। यह जो साइन वेव है यह बाई डायरेक्शनल है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जबकि डीसी की डायरेक्शन एक ही होती है। हमारे घर में जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है यह वेवफॉर्म 1 सेकंड में 50 बार ऐसे ऊपर नीचे होती है। यह ऊपर और यह नीचे दोनों मिलाकर एक पूरी साइकिल होती है और इस टाइप की 50 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होती है। इतनी फास्ट यह ट्रेवल करती है। एक जो कंप्लीट साइकिल होती है वह 360 डिग्री की होती है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री पॉजिटिव साइड में और 180 से 360 डिग्री नेगेटिव साइड में। अब मान लो जैसे हम सुपरमैन से भी फास्ट हो जाते हैं और हमारे जो घर वाला स्विच है उसको कुछ इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि जब यह साइन वेव इधर पॉजिटिव साइड में जाएगी तो स्विच ऑन कर देंगे और इस पॉइंट से जैसे ही नेगेटिव साइड में जाएगी तो स्विच ऑफ कर देंगे। जब वापस पॉजिटिव साइड में आएगी तो स्विच ऑन कर देंगे और फिर नेगेटिव में जाएगी तो स्विच ऑफ कर देंगे। कर लोगे ना इतना फास्ट काम? 1 सेकंड में 50 बार स्विच ऑन ऑफ करना है। तो जब हमने आउटपुट में वेवफॉर्म को देखा तो नेगेटिव साइड में जो भी साइन वेव थी उसको स्विच ने ब्लॉक कर दिया और हमें जो एसी सप्लाई बाई डायरेक्शनल थी उसको सिंगल डायरेक्शन में बदल दिया। अब सिंपल सी बात है, हमारे घर में जो स्विच है वह तो इतना फास्ट काम कर नहीं पाएगा, इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाए गए जिनमें डायोड, एससीआर, मॉसफेट, जीटीओ यह सब होते हैं। तो जो आउटपुट में अपने को वेवफॉर्म मिली है यह डायोड बनाता है। डायोड सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही पास करता है, नेगेटिव साइकिल को ब्लॉक कर देता है और हमें आउटपुट में कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म मिल जाती है। और इस टाइप का जो रेक्टिफायर होता है इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमें आधी ही वेवफॉर्म मिली है। और इसका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वह कुछ इस टाइप से बनता है। इधर से सप्लाई दी जाती है 220 वोल्ट एसी, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है और आउटपुट में हमें कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म मिल जाएगी इन दोनों पॉइंट पर। लेकिन हमें तो पूरी वेवफॉर्म चाहिए, इसके लिए 4 डायोड का सर्किट बनाते हैं कुछ इस टाइप का और इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। चलो देखते हैं इसका आउटपुट में हमें क्या मिलता है। जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो डायोड D1, D2 यह दोनों काम करेंगे। सप्लाई कुछ इस तरीके से जाएगी पॉजिटिव साइकिल में और यह दोनों आउटपुट में हमें इस टाइप की वेवफॉर्म देंगे। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो इन दोनों डायोड को नेगेटिव साइकिल में नेगेटिवली ऑन किया जाएगा और अब की बार सप्लाई जाएगी इधर D3 डायोड से होते हुए D4 डायोड से होते हुए अपना पाथ पूरा करेगी और हमें आउटपुट में फिर से वेवफॉर्म मिल जाएगी कुछ इस टाइप की। यानी पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1, D2 काम करेंगे और नेगेटिव साइकिल में D3, D4 और हमें जो बाई डायरेक्शनल एसी सप्लाई थी वह सिंगल डायरेक्शन में मिल गई है।
लेकिन यहाँ पर अभी तो बहुत सारे हार्मोनिक्स है। हार्मोनिक्स बोलते हैं हमें तो डीसी चाहिए थी कुछ इस टाइप की, और मिला क्या है हमें यह सब। यानी हमारी सप्लाई सिंगल डायरेक्शन तो हो गई है लेकिन प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे हार्मोनिक्स है। डायोड एक बहुत ही बेसिक स्विच होता है जो अनकंट्रोल्ड होता है, लेकिन कुछ कंट्रोल्ड स्विच भी आते हैं जिनमें SCR, GTO, IGBT, MOSFET, वैसे SCR सेमी कंट्रोल्ड होता है। जो रेक्टिफायर का काम करने का तरीका है वह सेम टू सेम ऐसा ही होता है, बस हमें प्योर डीसी के अलग अलग स्विच काम में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी वेवफॉर्म में यदि हम एक ऐसा कंट्रोल स्विच काम में ले जो जब यह वेवफॉर्म इस पोजीशन पर आए तब ऑन हो जाए और इस पोजीशन पर आए तो ऑफ हो जाए, तो हमें आउटपुट में मिलेगी कुछ इस टाइप की वेवफॉर्म। और यह सब GTO, MOSFET, IGBT यह कंट्रोल स्विच होते हैं जिनको हम जहां पर चाहे वहां पर ऑन ऑफ कर सकते हैं, और AC को DC में इस तरीके से बदल दिया जाता है। अब यह भी प्योर DC तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ DC जैसी लग रही है। अब इस DC को और अच्छी फॉर्म में बदलने के लिए इंडक्टर, कैपेसिटर, बहुत सारे ऐसे पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाए जाते हैं और इस आउटपुट वेवफॉर्म को स्मूथ बनाया जाता है। और एक्चुअल में हमें प्योर DC मिलती नहीं है, जैसी भी हमें वेवफॉर्म मिलती है उसको बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन बैटरी एकदम प्योर फॉर्म में DC को स्टोर करती है। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यह रेक्टिफायर और इन्वर्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ना ही तो आपके कुछ काम आएगा और ना ही आपको कुछ समझ आएगा। लेकिन AC टू DC में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वह ठीक ऐसी ही है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। अब आता है इन्वर्टर, और उसको अपन वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग पक्का कंफ्यूज हो गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वीडियो के पार्ट 2 में आपके डाउट और इन्वर्टर को साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।